लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक है। ये सब जो है कांग्रेस पार्टी का विधवा विलाप। तो अभी तक कांग्रेस को बिहार का नब्ज ही नहीं पता है। आप गलत मुद्दों पर बिहार पर आइएगा, ऐसा यार कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार में। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरोप लगाया कि उन्हें पीटा गया है और पार्टी और घर दोनों से निकाला गया है और उनका कोई परिवार नहीं है, उन्हें पार्टी से अब कोई मतलब नहीं है, इस पर जो है मंत्री अशोक चौधरी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तब उन्होंने कहा कि लालू परिवार का व्यक्तिगत मामला है, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना सही नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके का शब्द का प्रयोग किया, जिस तरीके का बयान दिया है वो काफी दर्दनाक है, क्योंकि उन्हें पीटा गया है और उन्होंने इतना तक कहा था कि उन्हें चप्पल से पीटा गया है और वो कोई और नहीं बल्कि संजय यादव ने पीटा। यह लालू यादव के लिए काफी दुखद वाली बात है, ऐसा कहना अशोक चौधरी का था। वही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन होने दीजिए, इसके बाद जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा कहना अशोक चौधरी का है। दरअसल बता दें कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से कल आरोप लगाया उसके बाद पूरे बिहार की सियासी में ये खबरें खूब चलने लगी और सियासी गर्मियां तेज हो गई, जिसके बाद लगातार जो है ये काफी खबरें जो है सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव को पहले पार्टी से निष्कासित किया गया, घर परिवार से निकाला गया, उसी तरह रोहिणी आचार्य के साथ भी किया गया है। रोहिणी आचार्य ने ऐसा आरोप लगाया जिसके बाद तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हो सभी लोग इस पर जो है बयान दे रहे हैं और इस ऐसे में अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि ये टिक्का टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन लालू परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जिस तरह से अभी हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आगे अशोक चौधरी, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, सब तो बड़ा पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है एक मतलब किसी के भी परिवार में इस तरह की घटना होती है जहाँ भाई भाई में झगड़ा हो, भाई बहन में झगड़ा हो और सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान दे करके जाना और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक है। मैं समझता हूँ कि किसी के घर के लिए बहुत ही और खास करके लालू जी और राबड़ी जी के लिए ही बहुत ही दुखद स्थिति है। कांग्रेस नेता सब जगह कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए थे, वो तरह से भ्रष्टाचार है, उसको भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। ये सब जो है कांग्रेस पार्टी का विधवा विलाप है। कांग्रेस पार्टी 15 में नीतीश जी के जब साथ थी तो ये 29 सीट जीती थी। तो अभी तक कांग्रेस को बिहार का नब्ज ही नहीं पता है। आप गलत लोगों के साथ अलायंस करिएगा, आप गलत लोगों के साथ उठिए बैठिएगा, आप गलत मुद्दों पर बिहार पर आइएगा, ऐसा यार कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार में। आप उस पर घूम रहे थे, आप समझ रहे थे कि बहुत भारी काम कर रहे हैं, तो आपको जनता सबक सिखा दी। सिंपल। एनडीए को सर सीट मिला है, कब तक सेरेमनी? जल्दी निर्णय हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन होने दीजिए। आज तो नोटिफिकेशन ही होगा ना इलेक्शन कमीशन का कि नए विधानसभा का गठन हुआ, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। समाप्त विधायक दल की बैठक कब तक जदयू को बुलाई जाएगी? आज होने दीजिए, आज नोटिफिकेशन होने दीजिए, उसके बाद निर्णय। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तमाम बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी जो बातें हैं वो भी सामने आ जाएगी। कब तक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। और वही रोहिणी आचार्य मामले पर भी अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि इस व्यक्तिगत मामले पर मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ गलत हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।